तो विकी कौशल का छत्रपति संभाजी महाराज जी का लुक फाइनली सामने आ चुका है और इसमें रश्मिका मंदाना भी है छत्रपति संभाजी महाराज जी की पत्नी येसुबाई जी भोसले। उनका किरदार रोल वो करेगी और लक्ष्मण उटेकर इसका डायरेक्शन कर रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जरा हटके जरा बच के मिमी लुका छुपी ऐसे मूवीज का डायरेक्शन किया है जो कि एवरेज मूवीज है, जिसमें से मिमी मुझे पसंद आई थी। जरा हटके जरा बच के मूवी ने मुझे सरप्राइज किया था क्योंकि मैं बिना एक्सपेक्टेशन देखने गया था तो मुझे अच्छी लगी थी। लुका छुपी तो फॉरगेटेबल मूवी कार्तिक आर्यन की। तो छत्रपति संभाजी महाराज जी की बात करो तो उन्होंने जितनी भी लड़ाई जीती है उसके बारे में दिखाया जाए तो अच्छा होगा। छत्रपति संभाजी महाराज जी ने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। उनकी वीरता, साहस, उनकी रणनीतियों के बारे में दिखाया जाए। कितनी कम उम्र में उनको कितनी लैंग्वेजेस आती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भगवान के घर जाने पर उन्होंने पूरा राज्य जिस तरह से संभाला, जो उनके साथ कटकारस्थान हुए थे ताकि वो राज्य ना संभाल पाए, इन सब चीजों को दिखाया जाए। साथ में उनका बलिदान, उनके सामने 3 शर्तें रखी गई थी। एक, इस्लाम कबूल कर लो, अपने सारे राज्य मेरे कब्जे में दे दो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी ने मना कर दिया तो औरंगजेब ने 40 दिन तक उनको टॉर्चर किया। आंख में सलिया घुसाई, नाखून निकाले, स्किन निकाली, चमड़ी निकालते थे रोज और पूछते थे बोलो शर्त मंजूर है। 40 दिन तक छत्रपति संभाजी महाराज न झुकने पर औरंगजेब ने उन महान राज्य के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था, जिससे बाद में जो चांबार कम्युनिटी उन्होंने वो सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और फिर औरंगजेब से भी लड़े वो कम्युनिटी। उनके साथ उनके कवि भूषण जी के साथ दोस्ती की हुई। कवि भूषण जी उनके साथ रहते थे और औरंगजेब ने उनको भी टॉर्चर किया, उनकी जीभ काटी थी। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि बाजीराव मस्तानी मूवी की तरह बाजीराव पेशवे की बहादुरी पर कुछ भी न दिखाकर उनकी लव स्टोरी दिखाई जाए, ऐसा इस मूवी में ना हो। क्योंकि पेशवे बाजीराव भी देखोगे तो उन्होंने भी एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। काफी महान योद्धा थे वो और उनके ऊपर एक अलग मूवी फिर से बन सकती है उनकी रणनीतियों को लेकर, जिस तरह उन्होंने मुगलों को हिरा दिया था। तो मुझे नो डाउट अगर कोई डिसअपॉइंट करता है इस मूवी में तो वो डायरेक्टर ही कर सकते हैं और राइटर। तो 2 चीजें मैं चाहूंगा, छत्रपति संभाजी महाराज जी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो, उनका इतिहास सही से दिखाया जाए। विकी कौशल पर मुझे पूरा भरोसा है सैम बहादुर मूवी देखने के बाद कि वो छत्रपति संभाजी महाराज जी का रोल पूरी तरह अच्छे से निभाने की कोशिश करेगा। सिर्फ मैं चाहूंगा अगर वो मराठी एक्सेंट ठीक से बोल पाए, जैसे शरद केळकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रोल किया था तानाजी में। क्योंकि शरद केळकर महाराष्ट्रीय नहीं है तो उनको वो इतनी दिक्कत नहीं आई वो मराठी एक्सेंट कैप्चर करने में, पकड़ने में। तो वही चाहूंगा मैं, क्योंकि अभी देखोगे रणदीप हुड्डा इतना उन्होंने डेडिकेशन दिया वीर सावरकर मूवी के लिए, लेकिन फिर भी वो मराठी एक्सेंट नहीं पकड़ पाए। बाकी खुशी तो है ही कि इतने महान राज्य के ऊपर मूवी आ रही है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में सबको पता है लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में बहुत कम लोगों को बताया। और ये भी कह लो कि उनका इतिहास भी बहुत गलत लिखा गया था कि वो मुगलों के साथ मिले थे, ऐसा बहुत घटिया इतिहास लिखा गया उनके बारे में। जबकि इतिहास कुछ और है, वो महान राजा थे, उन्होंने स्वराज्य संभाला, स्वराज्य को आगे लेकर गए और उस स्वराज्य के लिए, इस भारत देश के लिए, इस अपने धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की, अपने जान दे दी। इतना टॉर्चर होकर भी ऐसा महान राजा, शूर राजा का हमें गर्व होना चाहिए। तो उनका इतिहास काफी गलत लिखा गया था, तो मैं चाहूंगा उनको सही तरीके से दिखाया जाए और इसमें कुछ अपना एजेंडा ना डाला जाए, कुछ अपना बायसनेस ना दिखाया जाए। क्योंकि जिस तरह एक चीज कही जाती है लेफ्टिस्ट के आज के वक्त में ये फिल्म रिलीज हो सकती है क्या, आज के वक्त में वो फिल्म रिलीज हो सकती है क्या, तो वैसे ही मुझे यही डर है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी का इतिहास उस तरह से सामने ला पाएगी क्या। क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ जो 40 दिन टॉर्चर हुआ था, किसी ने उस पर कभी मराठी में भी नाटक, मूवी कुछ बनाने की हिम्मत नहीं की। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, मुझे पता नहीं मूवी कैसे है, लेकिन फिर भी फुल सपोर्ट है इस मूवी को। मूवी देखने के बाद ही आगे का डिस्कशन करेंगे। बाकी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स गलत बातें तो माफी चाहूंगा और कमेंट में उनको जरूर एक्सप्लेन करना और आपका ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।